आपको नहीं समझ आएगा कि पृथ्वी के ऊपर क्यों भेजा गया प्रभु यीशु जी को, हमारे सदा का छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु जी को क्यों भेजा गया। वो आए तो फिर अब क्या होना है, पवित्र आत्मा जी को इस पृथ्वी पे क्यों सदा के लिए ठहराया गया। जब तक आपको परमेश्वर की ताकत ना समझ आई, आपको नहीं समझ आएगा, आपकी प्रार्थनाएं अटकी हुई रह जाएंगी। आप समझ रहे हो, परमेश्वर यहोवा अल्फा ओमेगा, जिसका नाम है, जिसका मिशन तुम लेकर जा रहे हो, जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए आज रात, आधी रात को भी तुम खड़े हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, वो भयंकर ताकत से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके एक शब्द से वो सूर्य को ऐसे पकड़कर कहीं भी लगा दे, चल यहां पे लग जा। बहुत कुछ गहरी बातें आपको जाननी है, मैं बताना चाहता हूं और मैं बताऊंगा, आप सुनोगे हैरान हो जाओगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब तक आपको परमेश्वर की ताकत ना समझ आई, सुनिए ध्यान से, आपको प्रभु यीशु मसीह समझ नहीं आएंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि पृथ्वी के ऊपर क्यों भेजा गया प्रभु यीशु जी को, हमारे सदा का छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु जी को क्यों भेजा गया। वो आए तो फिर अब क्या होना है, पवित्र आत्मा जी को इस पृथ्वी पे क्यों सदा के लिए ठहराया गया। जब तक आपको परमेश्वर की ताकत ना समझ आई, आपको नहीं समझ आएगा, आपकी प्रार्थनाएं अटकी हुई रह जाएंगी। आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन उस कदर नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो सोचने से पार, देखने से पार, लिखने से पार की बातें लिखी हुई हैं यहां पर। आयत 9, फिर परमेश्वर ने आख्या, आकाश दे हेठले पानी एक तां इकट्ठे हो जान, बताओ, तां जो सुक्की जमीन दिसे। बताओ, अते अजिहा ही हो गया। आयत 10, परमेश्वर ने सुक्की जमीन नूं धरती आख्या, पानियां दे इकट्ठ नूं समुंदर आख्या, अते परमेश्वर ने वेख्या कि चंगा है। आयत 11, फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती का बीज, साग पत अते फलदार रुख उगावे, जेड़े आपो अपनी किस्म के अनुसार। कौन सी आयत पढ़ रहे हो? आयत 11, फिर से पढ़ें। फिर परमेश्वर ने आख्या कि धरती का बीज वाला साग पत अते फलदार रुख उगावे, जेड़े आपो अपनी किस्म के अनुसार बीज वाला फल धरती उत्ते पैदा करन, अते अजिहा ही हो गया। आयत 12, सो धरती ने घा ते बीज वाला साग पत ओदी किस्म के अनुसार ते फलदार रुख, जिन्हां विच आपो अपनी किस्म के अनुसार बीज है, उगाया, अते परमेश्वर ने वेख्या कि चंगा है। आयत 13, इस तरह शाम ते सवेर हुई, यह तीजा दिन होया। आयत 14, परमेश्वर ने आख्या कि आकाश दे अंबर विच तेज रोशनियां चमकन, जिहड़ियां दिन नूं रात तो अलग करन, ये समियां, निशानियां, रुत्तां, वरियां अते दिनां नूं ठहराउण। आयत 15, वो आकाश दे अंबर विच तेज रोशनी होण, जो धरती उत्ते चमकन, अते अजिहा ही हो गया। क्या ये स्टोरी नहीं लग रही कि एक स्टोरी लिखी जा रही है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हमारा बाप जो बोल देगा वो होना पड़ेगा सब कुछ को। समय आयत 16, परमेश्वर ने दो वड्डियां रोशनियां बनाईयां, वड्डी रोशनी जिहड़ी दिन उत्ते राज करे, अते छोटी रोशनी रात उत्ते राज करे। उसने तारे भी बनाए। बताओ, 17, परमेश्वर ने उन्होंने आकाश। क्या 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 सुन रहे हम?
ये मेरे लिए प्रचार करना है। अगर मैंने इसी को, तो कम से कम 2 साल तक प्रचार नहीं खत्म होना। और आप देखोगे, मानोगे इस बात को कि जिसने आपको यहां पर लेकर आया है, उसका बोला गया शब्द नहीं टल रहा, तो जिसको उसने अपने हाथों से पता नहीं कितना समय लगाकर, सोच लगाकर उसने अपने जैसा तुझे मुझे बनाया है, वो फेल कैसे हो जाएगा? वो फेल नहीं होने देगा। बात समझने वाली कौन सी है कि क्या परमेश्वर जी चाहते हैं कि मुझे समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? यहां समझने की जरूरत नहीं पड़ रही परमेश्वर को। हर एक को ऐसा लगता है, नहीं मेरा घर नहीं बन रहा, मैं बोल रहा हूं, पास्टर जी बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, ओए परमेश्वर बोल रहा है, वो बोलते ठीक है जी परमेश्वर, अच्छा रोजे रखने, आलो पढ़ो रोजे, बाइबल पढ़नी, आलो पढ़ो। परमेश्वर बोल रहा है, खाली मेरे हाथ को पहचान ले, तू जो सोचेगा मैं करके दिखा दूंगा। आमीन।